अब मुझे पता नहीं चल रहा आप मुझे देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए अपने ग्रुप में आप मुझे व्हाट्सएप करते जाइए अगर आप प्रेजेंट हो रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे चीज़ें लाइव दिखाई पड़ रही हैं। मुझे लग रहा है कि वीडियो ऑन है। तो आज क्लास 10th CBSE के लिए पहला लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे होंगे आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा। इन केस रिज़ल्ट पेंडिंग भी है तो मैं उस रिज़ल्ट को पॉजिटिव मानते हुए क्लास 10 से शुरुआत करना चाहता हूँ। जिस वजह से हम लोग इस फॉर्म में, इस मोड में आए हैं टीचिंग के लिए या लेक्चर्स के लिए, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो फिर से मैं आपके साथ शेयर कर लेना चाहूँगा। वो ये है कि घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें जब तक कि कोरोना की प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व ना हो जाए। जो एडवाइजरी, जो मैसेजेस हम लोगों को मिल रहे हैं उनको आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि टीम के साथ मिलके उसको हम टाइमली कंप्लीट भी कर लें और जो बेस्ट पॉसिबल वे है उसमें से आपको सिखाया जाए। तो 10th CBSE मैथमेटिक्स में आज मैं पहला टॉपिक आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक आपकी NCERT बुक में दिया है रियल नंबर्स। तो इस टॉपिक में बहुत कुछ ऐसा जो आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्लास 6th या 7th से आपने पढ़ना शुरू किया होगा नंबर्स के बारे में, तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं और उम्मीद है कि आप रियल नंबर्स के बारे में कुछ चीज़ें पहले से जानते होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं। इन केस इसमें कहीं कोई चैलेंज आएगा, प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। बट आज का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए हमें सिर्फ ये आज पता रहना चाहिए कि हम क्या पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं और उसमें भी जो स्पेशल सेगमेंट है नेचुरल नंबर्स, तो आप लोग इन नंबर्स को उम्मीद है कि जानते होंगे। मैं फिर भी कुछ नंबर्स लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे लिख देते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसमें ख्याल क्या रखना है आपको। एक तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। कॉपी एंड पेन लेके जब आप बैठेंगे तब आपको कुछ चीज़ें बेहतर समझ आएंगी, क्योंकि खास करके मैथमेटिक्स में जब तक हम खुद काम नहीं कर रहे होते इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता। मैं चीज़ें आसान भी कर सकता हूँ, मैं चीज़ें टफ भी कर सकता हूँ, यानी टीचर के ऊपर दोनों बातें हैं। उसके पढ़ाने के तरीके से कभी कभी आसान भी लग सकता है, टफ भी लग सकता है, लेकिन आप खुद करोगे तो इंटरेस्ट आना ही आना है, मज़ा आना ही आना है। तो छोटे छोटे काम मैं आपसे लेना चाहता हूँ। तो 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स हमने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। नेचुरल नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हम चाहते हैं कि इन नंबर्स में कुछ छोटी छोटी बातें आप खुद ऑब्जर्व करें। मैथमेटिक्स, कभी कभी लोग इस तरह से भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स एक मोटे तौर पे देखा जाए तो स्टडी ऑफ पैटर्न्स है। किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, अगर हम उसको समझ लें तो वही मैथमेटिक्स है। अगर हमने खुद समझा तो बात अलग हो जाती, अच्छा लगता है, हमने कहा कि मज़ा आता है। और अगर ये पैटर्न कोई और बताता है तो हमें फॉर्मूले जैसे नज़र आते हैं। तो जैसे मैं छोटे छोटे काम आपसे लेना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जैसे 1 है और 2 है, इन दोनों नंबर्स को हम छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि यही 2 नंबर्स हैं, खास करके 1 से ही हम सारे नंबर बना सकते हैं। 1 में 1 ऐड किया तो 2 बन गया, और 1 और 2 से फिर हम सारे नंबर्स धीरे धीरे बना सकते हैं। मान लो मैं 2 के बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये भी बताएंगे कि 2 के बियॉन्ड क्यों बात कर रहे हैं। मान लो मैं आपसे कहूँ कि 2 से बड़े सारे नंबर्स को गौर करो, तो क्या 2 से बड़े सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, इनको आप 2 से कनेक्ट कर सकते हो कि 2 से क्या रिलेशन इनका। तो मैं कहूँगा 3 जो है वो 2 से 1 ज़्यादा है। 3 जो है वो 2 से 1 ज़्यादा है। अच्छा जी, 4 क्या है? 4 क्या है? 2 का 2 टाइम्स है। चलो 5 बताओ, 5 क्या है? इस नंबर में 2 के 2 टाइम्स से 1 और ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे
हम अगर सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करें, आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि जितने नंबर्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशन आप खुद करिए तो आपको एक बात समझ आएगी, और वो बात ये है कि जितने भी नंबर्स हैं, 3 2 से 1 ज़्यादा है, 4 2 गुना है, 5 2 गुने से 1 ज़्यादा है, 6 3 गुना है, ठीक है, 2 को 3 बार लिखा। इसका मतलब मैं दुनिया के सारे इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, अगर मैं उनको 2 से रिलेट करना चाहूँ तो 2 की लैंग्वेज में, 2 की भाषा में, 2 की रिलेशनशिप में, या तो ये नंबर्स 2 के मल्टीपल हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो सारे इवन नंबर्स हमने कर लिए। आप जानते हो इन्हीं को हम इवन बोलते हैं। और अगर मैं बाकी नंबर्स की बात करूं तो वो उस इवन में 1 ज़्यादा होंगे। इसका मतलब मैं दुनिया का कोई भी नंबर, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, उम्मीद है दिखाई पड़ेगा, मैं दुनिया का कोई भी नंबर लिखना चाहता हूँ, उसका नाम ए लिख दिया, और उस ए से छोटे नंबर यानी 2 से उन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो या तो ए 2m आ रहा है या फिर ए जो है वो 2m+1 आ रहा है। खास बात है, हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए, आप खुद देख लीजिए, नंबर्स का मतलब इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स कवर हो गए, और उसको 2 से रिलेट करने के लिए सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट काफ़ी है, या तो नंबर्स 2 के मल्टीपल होंगे या मल्टीपल में 1 ज़्यादा होगा। और ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ, सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हमने, उन नेचुरल नंबर्स में हमने एक पैटर्न रीड करने की कोशिश की। पैटर्न 2 का देखना चाहते हैं, तो मुझे समझ में आया कि 2 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, चूँकि 2 का पैटर्न देखना है इसलिए 2 से बड़े देख रहे हैं, तो 2 से बड़े जितने भी पैटर्न्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उनमें एक ही पैटर्न दिख रहा है, या तो वो नंबर्स 2 से मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में है, यानी 2 टाइम्स सम इंटीजर है, या फिर 2 टाइम्स दैट इंटीजर +1 है। यानी दुनिया के सारे नंबर्स को हमने, आप पहली छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं कि सारे नंबर्स को हमने इवन और ऑड में भी ब्रेक कर लिया। ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स और इनको बोलते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। ये एक आउटकम आ गया हमारे पास जब मैं सारे नंबर्स को 2 से कनेक्ट करना चाह रहा था तब। चलो सेम काम करते हैं हम लोग 3 के साथ, 3 के साथ करते हैं। खुद करोगे तो थोड़ा, मैंने कहा, बात अलग हो जाएगी। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 का 4 से क्या रिलेशन है? तो जी 3 का 4 से रिलेशन ये कि 4 जो है वो 3 × 1 + 1 है। चलो 5 का बताओ, 5 जो है वो 3 × 1 + 2 है। चलो 6 बताते हैं, तो 6 जो है वो 3 × 2 + 0 है। अच्छा जी 7 क्या है? 7 जो है वो 3 × 2 + कितना हो गया? फिर से 1 आ गया। 8 क्या हो गया? 3 × 2 + 2। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से, 1 2 0 एक पैटर्न है, और यहाँ पे 9 करेंगे तो 3 × 3 + 0। ये पैटर्न हमको लगातार मिलने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब फिर से हमने अपनी बात को कहना चाहा तो दुनिया के सारे नंबर्स में 3 में लिखना चाह रहा हूँ। मेरे लिखने पर टाइम ज़्यादा लगेगा, आप खुद करोगे तो इंटरेस्ट भी आएगा, टाइम भी कम लगेगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो ये बताओ, अगर मैं सारे नंबर्स को 3 के मल्टीप्लिकेशंस में लिखना चाहूँ या 3 से रिलेट करना चाहूँ तो क्या रिलेशनशिप नज़र आ रही है? तो देखो मैंने तुम्हारे सामने लिखा कि सारे नंबर्स, ये दुनिया के सारे नंबर्स हैं। ए रिप्रेजेंट्स ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए इक्वल्स टू या तो 3m + 0 है, या फिर ए क्या है, इसको भी मैं 2m + 0 लिख देता हूँ, या फिर 3m + 1 है, या फिर 3m + 2 है, और या फिर 3m + 3 नहीं आएगा। 3m + 3 करेंगे तो फिर वहीं पे लौट के आ जाएंगे, क्योंकि वो 3 टाइम्स हो चुका होगा, यानी परफेक्टली कैंसिल हो चुका होगा। तो जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूँ, आप 4 के मल्टीपल्स में या 4 से इसको रिलेट करने की कोशिश करो, सारे नंबर को 4 में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, फिर सारे नंबर्स को 5 में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, तो आपको कुछ पैटर्न नज़र आने चाहिए। जब आपको पैटर्न नज़र आएंगे तो मेरी बात आपको अपील करने लगेगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग
अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक ही चीज़ देखिए कि दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स स्निग्धा और सिद्धांत क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो क्या मैसेज मिल नहीं पा रहा है बच्चों को? अभी आवाज़ आ रही होगी? आ रही आवाज़? अभी तो आना शुरू हो गई होगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है या जो थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, मैं टॉपिक फिर से शुरू कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा काम नहीं किया अभी हमने, बहुत थोड़ा सा काम किया। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स ये टॉपिक है, और इसका आर्टिकल 1.1 हम पढ़ने आज कंप्लीट करेंगे, आर्टिकल नंबर 1.1। तो 1.1 क्या है ये थोड़ा मैं रुक के बताना चाहता था, लेकिन आप में से कई लोग लेट आए हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसका नाम है। टर्मिनोलॉजी चूँकि आपको पता है, जो मैथमेटिक्स और साइंस हम पढ़ते हैं, हम क्या दुनिया में कोई भी पढ़ता है, तो वो सारी दुनिया में जो चीज़ें डिस्कवर हुई, इन्वेंट हुई, उनको एक साथ पढ़ना है। तो यूक्लिड जो है वो नेम ऑफ द मैथमेटिशियन है, 2-2,500 साल पहले। डिवीज़न आप अच्छे से जानते हैं, और लेमा का मतलब है एक स्टेटमेंट, जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हो, थ्योरम भी कह सकते हो। सो लेमा का मतलब एक स्टेटमेंट है जो कि प्रूवन है, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, उसको हम यूज़ करें। तो अभी इस पर हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं, ये मैंने जस्ट लिख दिया कि हम किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ये हमको पढ़ना है, बट अभी इधर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। अभी तो हम ये ध्यान देते हैं जो हमको आता है वो क्या है। तो मैंने कहा आप सारे बच्चों को ये काउंटिंग पता है, 21, 22 से लेकर के और फिर 30 तक, 100 तक नंबर्स आप कहीं लिख के रख लो अपना, ठीक। और एक छोटा सा काम करो
कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मुझे 2 के बाद सारे नंबर्स पे थोड़ा सा अपना एक नज़रिया, अपना एक ओपिनियन बनाना है। क्या ओपिनियन बनाना है कि जैसे 3 को हम क्या कह सकते हैं 2 की रिलेशन में। तो मैंने कहा 3 सिंपली क्या है 2 + 1 ही तो है। अच्छा 4 क्या है, तो पता चला जी 4 जो है वो 2 + 2 है, या फिर 4 2 × 2 + 0 भी है। तो हमें 2 के मल्टीपल में कनेक्ट देखना है। तो ये 3 क्या है 2 × 1 + 1 है, ये 2 × 2 + 0 है। 5 कैसे लिखेंगे, तो 5 है 2 × 2 + 1। 6 कैसे लिखेंगे 2 × 3 + 0। 7 कैसे लिखेंगे 2 × 3 + 1। आपको एक छोटी सी बात अब नज़र आना शुरू हो जाएगी कि जब हमने 3 लिखा, या 2 को फिर से लिख देता हूँ, तो 2 है 2 × 1 + 0। 3 क्या था 2 × 1 + 1। इस चीज़ पे नज़र डालो कि 2 के साथ 2 का रिलेशन है 2 × 1 + 0। अगले नंबर 3 के साथ 2 × 1 + 1। यहाँ 4 के साथ क्या है 2 × 2 + 0। 5 क्या है 2 × 2 + 1। 6 0। तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं कि हम दुनिया के सारे नंबर्स लिखते हैं। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि भाई 2 4 6 8 10 ये सब क्या हैं, ये सब इवन इंटीजर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। फिर से आवाज़ नहीं आ रही है, अभी तो आना चाहिए आवाज़। आ रही है, अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा सारे नंबर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। बहुत तरीके हैं बात करने के। कोई कहता सारे नंबर्स को इवन और ऑड में ब्रेक कर लें। अगर हम इवन और ऑड में ब्रेक कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, जब सबको इवन और ऑड में ब्रेक कर लेंगे तो सारे नंबर्स ऐसे दिखेंगे, या तो 2 का मल्टीपल होगा या उसमें 1 बैठ जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यानी हम दुनिया के सारे नंबर्स को 2 में कैसे सोच सकते हैं कि दुनिया के सारे नंबर्स जब हमको देखने हैं तो वो सारे नंबर्स या तो 2 के मल्टीपल होंगे या 2 के बाद एक एक्स्ट्रा उसमें बच जा रहा होगा। तो बस मुझे उस चीज़ को, दुनिया के सारे नंबर्स को लिख के नहीं दिखाना है, उन दुनिया के सारे नंबर्स को छोटे से रिप्रेजेंटेशन से, एक छोटे से प्रेजेंटेशन की फॉर्म में शो करना है। और देखो मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि आपको अपील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर्स, उनका सिंबल मैंने ए दे दिया। ऐसे ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, या तो वो इवन होंगे यानी 2 का मल्टीपल होंगे तो 2m लिख दिया, या फिर वो 2 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है तो मैंने 0 लिख दिया। तो सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स या तो 2 के मल्टीपल हैं, कुछ बचेगा नहीं उसमें, या फिर 2 के मल्टीपल हैं, एक बचेगा। इन्हीं को आप कहते हो ऑड नंबर्स और इनको आप करते हो इवन नंबर्स। अब हम ये काम आपसे थोड़ा जल्दी ले लेते हैं कि अगर मैं सारे नंबर्स को 3 से कनेक्ट करने की कोशिश करूँ तो आप देखते जाओ 3 का 4 से क्या रिलेशन है। 3 का 4 से रिलेशन है, यानी 4 को लिख सकते 3 × 1 + 1। ठीक, तो थोड़ी गलती हो गई, मैं पहले 3 लिखता हूँ। 3 का 3 से क्या रिलेशन है, तो 3 का 3 से रिलेशन है 3 × 1 + 0। चलो 3 का 4 से रिलेशन बताओ, तो 4 = 3 × 1 + 1। 3 का 5 से रिलेशन बताओ, तो 5 = 3 × 1 + 2। और जब 6 करोगे आप तो 6 से क्या संबंध आएगा, क्या रिलेशन आएगा, तो 6 आ जाएगा 3 × 2 + 0। अब आप आगे के 2 नंबर लिखो, आप देखना लास्ट में या तो 0 बचता है या 1 बचता है या 2 बचता है। इसका मतलब है बाई चांस हमने दुनिया के सारे नंबर्स में एक पैटर्न और रीड कर लिया। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप ये काम खुद करो। 3 से सारे नंबर्स को 3 × 2 + 0, फिर ऐसे आएगा 3 × 2 + 1, 3 × 2 + 2। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। और वो ये रहा कि मैं सारे नंबर्स को लिखने चला तो वो हो गया ए, ऑल नंबर्स आर सिंपली मल्टीपल ऑफ 3 प्लस या तो 0 बचेगा
या फिर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 बचेगा, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 2 बचेगा। ये देखिए मैंने सारे नंबर्स को 3 में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ सारे नंबर्स को 2 में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग खुद काम करो, सारे नंबर्स को 4 में कन्वर्ट करो। चलो देखो क्या आता है, सारे नंबर्स को 4 में कन्वर्ट करो, बहुत सिंपल है। तो मैं फिर भी आपको सिखाने के लिए सारे नंबर्स का एक बार प्रेजेंटेशन कर देता हूँ। व्हाट इज़ 4, आपको दिख रहा है ऊपर। सो 4 इज़ 4 इंटू 1 प्लस 0। व्हाट इज़ 5, 5 is 4 into 1 plus 1, 6, 4 into 1 plus 2, 7, 4 into 1 plus 3, और जहाँ 8 पे आए 4 into 2 plus 0। ये पैटर्न रिपीट होगा। देखो जरा आगे के 4 नंबर चेक करो, आप आगे के 4 नंबर सारे बच्चे चेक करें, यही पैटर्न रिपीट होगा। 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। यानी एक और काम की बात कि मैं दुनिया के सारे नंबर्स को जब 4 में लिखने चला तो 4m प्लस 0, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3, ये हो गए हमारे सारे नंबर्स पूरी दुनिया के, जब हमने उनको 4 के मल्टीपल में लिखा। अब थोड़ा सा काम मैं आपको देता हूँ, जब खाली टाइम हो तो आप प्रैक्टिस करना। शौकिया दुनिया के सारे नंबर्स को 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 1 में तो लिख ही सकते हैं, और 10, 11, 12, 15 जो आपको पसंद आए उन सब में लिखने की कोशिश करेंगे आप। तो जब आप उस तरीके से सारे नंबर्स को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि आप मेरे सामने हैं नहीं इसलिए मैं आपका फीडबैक नहीं देख सकता, आपसे बात नहीं कर सकता, या ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको मेरी बात अपील कर रही है कि नहीं। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, हिम्मत करता हूँ, देखें आपसे डायरेक्टली अपनी बात कह सकते हैं कि नहीं। तो ये बताओ कि जब मैं सारे नंबर्स को 2 में लिख रहा हूँ, सारे नंबर्स को 2 में लिख रहा हूँ तो सारे नंबर्स, 3 में लिख रहा हूँ तो भी सारे नंबर्स, 4 में लिख रहा हूँ तो सारे नंबर्स, एक कॉन्फिडेंस तो आ गया कि दुनिया के सारे नंबर्स को मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। दुनिया के सारे नंबर्स यहाँ, ये सब नंबर्स हैं जो हमको पसंद हो, इंटीजर्स में, पसंद मतलब इंटीजर्स ही लेंगे हम। तो मैं व्हाट्सएप भी देख रहा हूँ, लगातार ग्रुप देख रहा हूँ, तो आप लोग चाहें तो कुछ बातें आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई परेशानी हो तो मैंने कहा सारे नंबर्स ए हो गए। इन सारे नंबर्स को जब मैं 2 में लिखने चला तो 2m प्लस समथिंग, 3 में लिखना चला तो 3m प्लस समथिंग, 4 में लिखने चला तो 4m प्लस समथिंग। तो मैं अगर अपनी पसंद के किसी नंबर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, उस नंबर का नाम मैं b रख देता हूँ, और b a से छोटा है, ये आपको दिखना चाहिए कि देखो 2 जो है, हमने 2 से जब रिलेट करने की कोशिश की तो सारे नंबर्स 2 से बड़े हैं। तो मैं अब 2 नंबर्स पसंद कर रहा हूँ, a और b। तो b जो है वो छोटा नंबर है और a जो है वो आगे आने वाला नंबर है, बड़ा नंबर है। तो कोई भी बड़ा नंबर अपने से छोटे नंबर का मल्टीपल हो सकता है। कितना मल्टीपल हो सकता है उसको कोशेंट क्यों लिख दिया। तो एनी बिगर इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द मल्टीपल ऑफ एनी स्मॉल इंटीजर। और जितने बार मल्टीप्लाई होगा, ये जिसको मैं m लिख रहा था, ये m यहाँ पे मैंने नाम बदल के q कर दिया, क्योंकि ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, और उसके बाद जो बचता है उसको हमने r लिख दिया। सो हम दुनिया के हर नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाहता था। तो क्या आपको ये चीज़ अपील कर रही है? कोई भी नंबर a, तो चलो लिखते हैं, कोई भी नंबर a, मान लो मैंने कहा 3, 2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो 2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। 2 3 को कितनी बार डिवाइड करेगा जी? 1 बार डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना रह जाएगा? 1। ठीक, अब यही 3 फिर से लिखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। 3 की जगह पे अगले नंबर पे 3 को फिर से नहीं, 4 इसके आगे वाला नंबर लिखना चाहता हूँ, 4 को 2 से लिखना चाहेंगे तो 2 प्लस 0, 5 तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 6 2 इंटू 3 प्लस 0। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि आप यही चीज़ जब सभी नंबर्स के साथ करते हैं, तो अब मैं अपनी फाइनल फॉर्म लिख रहा हूँ। यही जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो कुछ है नहीं, वो इसी
जो काम को हमने किया पिछले 10 मिनट में, इसको सिर्फ एक और एक फॉर्मूले में लिख करके एक्सप्रेस करने के तरीके को ही लेमा बोल रहे हैं, स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, कि हम दुनिया के सारे नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसको आप डिविडेंड भी लिखते हो, ठीक है, ये डिविजर भी है आपका। और अब आप एनसीईआरटी को देख सकते हो कि एनसीईआरटी में मैं एक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ आपको कि हम किस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं इस समय। तो आप सारे बच्चे देखें, हम लोग जिस चीज़ को अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये आर्टिकल 1.1 देखिए ज़रा, मेरे पास जो बुक है, तो 1.1 इंट्रोडक्शन है। अभी इस इंट्रोडक्शन को मैंने अपने तरीके से बोला है, बताया है। इसके बाद हम सीधे आ गए हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे एक स्टेटमेंट है, फॉर ईच पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। ए और बी ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पर बी, और यहाँ पे कहीं दूर दराज में ए लिख देता हूँ। ये इसके ठीक बगल में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। जैसे ये बी के लिए मैंने लिखा 2 और इसके आगे 3, 4, 5, 6, 7 सारे ऐसे नंबर्स लिख दिए। तो ये जो लेमा है, जो स्टेटमेंट है, वो क्या कह रहा है कि इन सारे नंबर्स को जब 2 में लिखेंगे, यानी सारे बड़े नंबर्स ए को जब बी में लिखेंगे, तो कोई भी बड़ा नंबर ए बी का या तो पूरा पूरा मल्टीपल होगा, या फिर उस मल्टीपल में कुछ रिमाइंडर, कुछ बच जाएगा। उस मल्टीपल में कुछ बच भी सकता है, और फुल मल्टीप्लाई करके कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 भी बच सकता है। अब आपको जो दिमाग लगाना है वो ये है कि ज़रा गौर करना, ये जो रिमाइंडर है वो 2 के केस में कितना है। तो आपने लिखा था कि दुनिया के सारे नंबर जब हम लोग 2 में लिख रहे थे तो क्या आ रहा था, या तो 2m+0 आ रहा था, या फिर 2m+1 आ रहा था। यानी जब मैं रिमाइंडर्स को ढूंढने निकलता हूँ 2 के मल्टीपल में, तो या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। जरा देखना, सारे नंबर जब 3 में लिख रहे थे तब क्या आ रहा था, या वॉइस फिर नहीं आ रही है? वॉइस आ तो रही है, वॉइस फिर से नहीं आ रही है? यहाँ पे तो क्लियर है, ठीक है। तो हाँ जी बच्चों, तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि मैं सारे नंबर्स को जब लिखने चल रहा हूँ तो एक कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि सारे नंबर्स को 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, इन्हीं मल्टीपल्स में हम लिख सकते हैं। तो इस मल्टीपल में लिख सकने की टेक्निक को ही हम इस लेमा के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो सारे नंबर्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीपल्स ऑफ एनी स्मॉलर नंबर बी। ए से छोटे किसी भी नंबर बी के मल्टीपल में लिख सकते हैं। और जो रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकता है, तो अभी सीखा हमने कि रिमाइंडर की वैल्यू तो 0 भी हो सकती है। अगर हम 2 के मल्टीपल में लिखते हैं तो रिमाइंडर 0 और 1 आता है। 3 के मल्टीपल में लिखते हैं तो रिमाइंडर 0, 1, 2 आते हैं। 4 के मल्टीपल में लिखते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0, 1, 2, 3 आएगा। तो हमें स्टेटमेंट मिल गया कि जो रिमाइंडर है वो इस b से तो छोटा ही होगा, b नहीं हो सकता, यानी 4 में 4 नहीं हो सकता, 3 में 3 नहीं हो सकता, तो 3 में 3 नहीं हो सकता, लेकिन 3 से छोटे सारे नंबर्स। 2 में 2 नहीं हो सकता, 2 से छोटे सारे नंबर्स। 4 में 4 नहीं हो सकता, 4 से छोटे सारे नंबर्स। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इस लेमा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक तो इस लेमा को अभी तुम्हारी एनसीईआरटी में एक बॉक्स में जो दिया रहता है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं होता है, यानी एग्ज़ाम में तो नहीं पूछते हैं, बट एक एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे रहता है कि इसको हम लोग एल्गोरिथम भी कहते हैं। यानी
आज जो बच्चे कंप्यूटिंग की फील्ड में जा रहे हैं, कंप्यूटर्स को जानते हैं, उनको एल्गोरिथम मतलब प्रोग्रामिंग का जो स्टेटमेंट लिखना है वो आपको पता है कि उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो ये वो एल्गोरिथम है जो आज से 2500 साल पहले कंप्यूटिंग ऑफ नंबर्स के लिए किसी ने बनाया है, इसलिए बहुत काम की चीज़ है। यानी ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2000 साल पहले किसी ने बना दिया एक मशीन के तौर पे कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से ए बी का सिलेक्शन करिए या बी और आर का सिलेक्शन करिए, तो आपको ए और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको जो क्वेश्चंस होंगे बड़े सिंपल होंगे, वो इन्हीं में से वैल्यूज़ डाल डाल के मिल जाएंगे। अब हम ये पढ़ते क्यों हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एल्गोरिथम है या जो लेमा है ये है क्या चीज़। तो एक बहुत अच्छा सवाल इस पे दिया है। मैं एक दो चीज़ें करके दिखा देता हूँ कि इसका एक तो सबसे कॉमन यूज़ है HCF या GCD बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इसका बड़ा अच्छा यूज़ है। यानी अगर हम ये टेक्निक को सीख गए तो हमको इससे HCF निकालना बड़ा आसान हो जाता है। एक काम तो ये है, इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, और दूसरा इसकी हेल्प से हम कई अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, अभी आपके सामने एक बुक है, NCERT है आपके पास, आप लोग उस बुक को देखो और एक बहुत अच्छी पजल दी है। हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं, सीखते हैं, देखें हमसे हो पाती कि नहीं हो पाती। जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अगर मैं NCERT बोलूँ तो NCERT में पेज नंबर 3 पे कुछ नंबर्स दिए हैं, तो आपको सिखाता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि 17 और 6 एक नंबर का पेयर ये दिया है, 5 और 12 दूसरे नंबर का पेयर ये दिया है, 20 एंड 4 तीसरे नंबर का पेयर ये दिया है। तो कह रहे हैं इन पेयर्स में आप क्या रिलेशनशिप देखते हैं। तो अभी सीखा हम लोगों ने कि ये बड़ा नंबर है, ये बी हो गया, ये छोटा नंबर है, सॉरी ये बड़ा नंबर है, ए हो गया, ये छोटा नंबर है, ये बी हो गया। तो बड़ा नंबर जो है वो आपको ए बना लेना है, छोटे नंबर को बी बोल देना है, ए और बी। तो चलो लिखते हैं। 17 को कैसे लिख सकते हो आप, 17 जो है वो 6 × 2 प्लस कितना बचेगा 5, तो ये हो गया, ठीक है। तो 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है वो तुम्हारा इतना हो गया। ऐसे ही सारे नंबर्स को लिख लो। तो 20 को कैसे लिखोगे आप, तो 20 को लिखेंगे 4 × 5 + 0। तो ये बार बार आपसे कह रहा है कि नज़र रखना, आप नज़र ये रखना कि जो रिमाइंडर है वो कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता और इसके बराबर भी नहीं हो सकता, बड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये एक एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने दी है आपको कि आप एक्सरसाइज को करके देख लो कि सारे नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी पजल दी है, वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और कह रहे हैं इसको सीखेंगे तो हम लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ज़रा क्या है, मैं कहानी बता देता हूँ। ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम लोग बताते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल है, यानी कि बहुत दिनों से बुक्स में है और इसके थोड़ा सा चेंज कर करके अलग टाइप के वर्जन्स भी मिलते रहते हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं कि कोई एक एग सेलर है, उसके बकेट में खूब सारे, ये मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनर एग्स बना दिए। अब कितने एग्स हैं मुझे नहीं पता, उसको भी नहीं पता है। तो ये एग बेचने वाला आपके घर के आसपास आया और चूँकि इस समय लखनऊ में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में ये सब बेचना अलाउड नहीं है और इनको घर पे रहना था, बट ये यहाँ पर आ गए और कर्फ्यू के कारण, लॉकडाउन के कारण पुलिस ने इनके सारे जो एग्स हैं वो तोड़ दिए, गिरा दिए और तोड़ दिए। लेकिन गरीब आदमी हैं तो सरकार चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं जी इसकी जो नुकसान हुआ है इसकी मदद हो जाए। तो जब मदद हो जाए तो उससे पूछा गया भाई कितने एग्स थे आपके बता दो, उस हिसाब से आपको हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो एग सेलर है ये थोड़ा अपने टाइप का है, थोड़ा क्लासिकल आदमी है, ये सीधी बात नहीं करता है, ये थोड़ा ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी बोलता है। कैसे बोल रहा है देखो ज़रा, ये कह रहा है जी मेरे पास जो एग हैं उनका जो नंबर है ए,
यानी एक का टोटल नंबर ए, मेरे पास इतने एक्स थे, मुझे तो ठीक से याद नहीं कितने हैं, बट इतने एक्स थे कि आप 7 से उसको डिवाइड करोगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्या मतलब है कि जो एक्स का नंबर ए है वो 7 का मल्टीपल है और कुछ भी नहीं बच रहा उसमें। अब इसका मतलब है कि उसके पास जो नंबर ऑफ एक्स हैं वो 7 की टेबल के पार्ट हो सकते हैं। अब इससे तो इनफाइनाइट आंसर्स हो जाएंगे, 7 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं, जितने काउंट कर सकते हो सब हो सकते हैं। तो हम कितने पैसे दें उसको, मुश्किल है। तो उनसे पूछा गया एक हिंट और दीजिए आप हमको, तो उसने फिर हिंट दी कि अच्छा ठीक है, मेरे पास जो एक्स हैं अगर उसको 6 से डिवाइड करोगे तो फिर देखो उसमें लिखा उसने, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 5। अब बात तो कठिन हो गई कि 7 के इतने सारे मल्टीपल में मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। अगर मैं 7 को सही मान लूँ तो 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचता है, यानी 7 वाला आंसर तो गलत हो गया। अगर मैं 14 ले लेता हूँ 14, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, प्लस 2 बच रहा। इसका मतलब अभी भी पूरी मेहनत, अभी भी पूरा सरदर्द है, अभी भी वो हिंट दे तो रहा है लेकिन काम की हिंट नहीं दे रहा है, मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। कह रहा है मेरे पास जो एक्स हैं 6 के मल्टीपल में हैं लेकिन 5 उसमें एक्स्ट्रा बचेगा। फिर समस्या है, आप सारे 7 के मल्टीपल लिखो, फिर उन सारे मल्टीपल्स को 6 से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद ढूंढो कि किस में 5 बचता है। फिर समस्या बड़ी हो गई, फिर जो है परेशानी, बोल रहे हैं और हिंट दो यार मुझे। तो जब और हिंट देने की बात आई तो कहता है जी 5 का मल्टीपल लोगे तो 5 के मल्टीपल में आप देखोगे तो 4 बचेगा, फिर 4 के मल्टीपल लोगे तो 3 बचेगा, 3 के मल्टीपल लोगे तो 2 बचेगा, 2 के मल्टीपल लोगे तो 1 बचेगा। इतने सारे उसने हमको हिंट दे दी, 1 2 3 4 5 6 6 बार उसने बता दिया, 6 हिंट दे दी। और अभी हमको इसका बताना है कि भाई उसके पास एक्चुअली कितने एक्स हैं। हाँ, उसने एक बात और मदद के तौर पे बता दी कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ एक्स हैं, देखो लिखा है लास्ट लाइन में, माई बास्केट कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एक्स। पजल है बेसिकली, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो 150 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, लेकिन कितने हैं ये ढूंढ निकालना आपका काम है। लास्ट में उन्होंने शायद आंसर भी दे दिया है, तो आपके पास रिज़ल्ट है, आप ट्राई करो। कैसे करोगे ये आपकी अप्रोच है, लेकिन इसको अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जो एक्स हैं वो कितने हैं। तो चलो पहले सबसे साधारण बिल्कुल लेमैन मेथड से करते हैं, बिल्कुल लेमैन मेथड से करते हैं। तो 150 से छोटे, 150 से छोटे आप देखो लास्ट में, ध्यान से देखो उसमें कि उन्होंने कहा जो फाइनल रिज़ल्ट है वो फाइनल रिज़ल्ट कितना है, वो फाइनल रिज़ल्ट जो है वो 119 है। तो रिज़ल्ट तो पता है हमको, 119 एग हैं उसके पास, चेक कर लो। 119 को 7 से डिवाइड करो तो 7 1 जा 7 4 7, तो 17 टाइम्स कट गया। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 6 से डिवाइड करने पे 6 1 जा 6, 5 बचा, 6 9 जा 54, ठीक है, यहाँ पे 5 रह गया और 9 54 प्लस 5, तो 6 इंटू 19 प्लस 5, यानी बात मैच कर रही है। तो ये करेक्ट आंसर है, बट ये तो हमने वेरीफाई किया या उन्होंने कह दिया इसलिए मान लिया। ये 119 लाना है, कैसे लाया जाए? तो कैसे लाया जाए इसको सीखने के लिए बहुत केयरफुली देखना, एक छोटी सी टेक्निक है, ठीक है। तो इसको हम कई तरह से डिस्कस करेंगे कि जो हम ये पढ़ रहे हैं दरअसल इसका मायने क्या है, इसको क्यों सीख रहे हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो हम चाहें तो ये रिज़ल्ट चुटकियों में निकाल सकते हैं। पहले देखें ज़रा 150 से चलते हैं। तो 150 तो हो नहीं सकता क्योंकि 150 7 का मल्टीपल है नहीं। तो 150 के पहले 7 का मल्टीपल कितना आएगा, तो 7 10 जा 70, फिर 7 10 जा 70, तो 140 हो गया, तो 147। तो सबसे पहला नंबर मिलेगा 150 के पहले 147, फिर 140, फिर इसके बाद 140 के बाद
133, फिर उसके बाद 126 के बाद 119, यही हमारा आंसर है। 1112 मैंने उल्टा लिख लिए, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं, उल्टे क्रम में चलते हैं। ये कैसे पता चलेगा उल्टा चलना है? देखो, अपना जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पे हिंट लिखी हुई है। तो जो नंबर है वो 2, 3, 4, 5, 6 इन सब से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी होना चाहिए। तो इतने सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा हिंट में दिया जा रहा है, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब इन सब से डिवाइड हो रहा है। तो पहले दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के सोचते हैं कि ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो क्या हो सकता है। तो इसी को आपने बचपन में पढ़ा है, LCM। तो बताओ 2, 3, 6 का LCM क्या होता है? तो कैसे निकालते हैं LCM? तो 2, 3, 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, फिर उसके बाद 5 को 5, और इसमें 6 को 2 × 3। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गए इनके? लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा? 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 1, 2 इसको भी छोड़ सकते हैं। तो ये बचे 3 नंबर्स हमारे पास। LCM लेने का तरीका आपने कैसे सीखा मुझे नहीं पता। तो कैसे लेते हैं LCM हम लोग? तो यहाँ से 60 आ जाएगा, सॉरी, जो सबसे छोटा नंबर है वो कितना हो जाएगा देख लो। इन सब का सबसे छोटा नंबर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 60 आ जाएगा। देखो, इस 2 और 3 6 यहाँ भी आ जा रहे हैं, 2 यहाँ पे रह जाएगा। तो अगर हम 60 के हिसाब से सोचते हैं, ये LCM, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सब नंबर्स का LCM पता है कि ये 60 होता है LCM। तो दिमाग क्या लगाना है कि जो नंबर है हमारा वो 60 से तो बड़ा होना चाहिए। ये क्लियर होता दिख रहा है, 60 से बड़ा होना चाहिए। तो 60 से बड़ा होना चाहिए, 150 से छोटा होना चाहिए। तो बहुत सारे नंबर्स हैं। तो चलो एक छोटा सा तरीका ढूंढ निकालते हैं। जैसे इसको चेक करते हैं, 147। तो 147 को 7 से डिवाइड किया तो कट गया, लेकिन ये 6 के डिविजिबल है क्या? ये पहली बात तो 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, ये किसी उन दूसरे नंबर से 3 से लेकिन डिविजिबल है। तो ये 3 से पूरी तरह से कट जा रहा है, देख लो, जबकि होना नहीं चाहिए। 3 से डिविजिबल होगा तो कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक एक नंबर को एलिमिनेट करना चाहोगे, और वो एलिमिनेशन आपको टाइम लगेगा, काफ़ी समय आपका ख़राब करेगा। तो एक आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ कि इसको आसानी से कैसे करें। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ जिससे ये आपको तुरंत समझ में आ सकता है। वो ये है कि LCM आ गया। तो गौर से देखना कि जो भी ये नंबर्स लिखे हैं हमको, मैं इनको दोबारा लिख दे रहा हूँ कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें एक और अच्छी बात है। 5 का क्या मतलब हो सकता है? तो मैं लिख रहा हूँ A = 6³ + 5, इसको लिख सकते हैं 6³ + 6 - 1। देखो ये समझ आ रहा है? 5 को क्या लिख दिया? 6 - 1। ठीक, ऐसे ही अगला नंबर 5 को देखो कैसे लिख सकते हैं। 5³ + 4 है, तो क्या लिख सकते हैं? 5³ + 5 - 1। तो आप देखोगे जो सारे रिजल्ट्स ये लिखे हुए हैं इन सब को हम लिख सकते हैं समथिंग, यानी 2 का मल्टीपल -1, 3 का मल्टीपल -1, 4 का मल्टीपल -1, 5 का मल्टीपल -1, 6 का मल्टीपल -1, 7 का फुल मल्टीपल। तो यहाँ से एक हिंट मिल गया कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो 2, 3, 4, 5, 6 सब का मल्टीपल हो, इसी को LCM बोलते हैं। वो LCM आपको पता है कि 60 है। अगर ये नहीं आता होगा तो हम सिखा देंगे, या उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ LCM पता होनी चाहिए। 60 आता है, कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे। तो अब 60 के मल्टीपल्स में ढूंढिए और एक कम कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, 60 के मल्टीपल्स लिखते हैं हम लोग। तो 60 का मल्टीपल, पहला वाला 60 हो गया, इसमें से एक कम किया 59। दूसरा 60 का मल्टीपल 2, तो 120 में से एक कम कर दो तो ये आ गया 119। 60 में 3 1,
7 9, इन्हीं में से हमारा आंसर हो सकता है। तो 60 से बड़ा होना चाहिए, 60 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और नहीं, ये भी हो सकता है, 60 से एक कम भी हो सकता है। ये 3 हो सकते हैं, ये वाला एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि बैग में 150 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा। तो कैसे पता चलेगा? अब आप इनमें से एलिमिनेट कर लो, तो 7 से डिवाइड कर लो, तो ये पूरी तरह से 7 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये भी ख़त्म हो गया, सिर्फ एक रिज़ल्ट रह गया। ठीक, सिर्फ एक रिज़ल्ट रह गया। तो इसका मतलब ये है कि हम ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड पज़ल है, आपको भी इसमें हम एक पार्ट और देंगे करने के लिए। एक बार खुद फिर से करना, क्या क्या बोला मैंने, एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूँ कि जो हमको पज़ल दी गई थी, उस पज़ल को हमको रिमाइंडर की फॉर्म में लिखना था कि जो भी नंबर है मेरे पास वो 2 से भी डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ता है, 3 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देता है, 4 से डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर देता है। इस तरीके से उसको हमें लिखना था। तो इस प्रॉब्लम को एक बार आप अपनी तरफ से रीट्राई करना, और हम एक छोटा सा सवाल आपके साथ करते हैं जो कि बहुत आसान है और आपको समझ भी आएगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? तो इन्होंने बताया कि इसका एप्लीकेशन हम लोग HCF फाइंड आउट करने में करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए करते हैं। ये थ्योरम 1.1 में दिया है। तो मैं फिर से आपको जो अभी स्टेटमेंट लिखा था, A = BQ + R, जहाँ R की वैल्यू 0 भी हो सकती है और इस B से छोटी होनी चाहिए। तो जैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 और 18 का HCF निकालो आप सारे बच्चे। फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स 12 and 18। तो HCF निकालना है 12 और 18 का। तो आप निकाल तो सकते ही हो, जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बट एक इस थ्योरम का यूज़ करके कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं हम लोग। तो ये डिवीज़न लेमा जो है, ये लेमा जब इसको आप एल्गोरिथम के तौर पे यानी कंप्यूटिंग प्रोसेस के तौर पे करते हो तो अपने आप HCF निकल आएगा। बड़ा सिंपल तरीका। सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो 18 = क्या आएगा बोलो? 18 = 18 को 12 से डिवाइड करो, तो 12 × 1 + 6, रिमाइंडर कितना आ गया? 6। ये जो रिमाइंडर है ये B है, ये Q है, ये A है। तो जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो B है और जो रिमाइंडर है, जैसे A और B के साथ जो आपने एक्ट किया, A में B से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बचा देख लिया। अब ये जो B है इसमें रिमाइंडर से डिवाइड करो, तो यानी 12 को लिखो 6 × 2 + 0। ठीक है। तो ये जो लास्ट में रिमाइंडर जब 0 बच जाए, लास्ट में रिमाइंडर जब 0 बच जाए, तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था, ये डिवाइजर जो है यही आपका HCF हो जाएगा। तो यानी 12 और 18 का जो HCF है वो कितना आ रहा है? वो 6 आ रहा है। तो एक प्रॉब्लम NCERT में दी गई है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल में है बट करके सीखते हैं। तो सारे बच्चे 455 और 42 का एग्जाम्पल दिया है, ट्राई करो। 455 और 42 का HCF निकालो। 455 और 42 का HCF फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? चलो लिखते हैं। तो पहले नंबर्स में A B लिखना सीखते हैं। 455 और 42, तो ये हो गया A और ये हो गया B। तो बताओ, यहाँ से देखते हैं। 455 बराबर 42 से कितने बार डिवाइड हो जाएगा? तो 42 10 420, तो 42 × 10, ये 420 हो गया। और कितना रह जाएगा? तो 455 में 420 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 35 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया +35, यानी मैंने लिखा A = BQ + 0। ओह 0 नहीं, +R। तो ये R है और ये अपना B है। अभी भी R 0 नहीं आया, तो एक बार दोबारा हम इनको लिखेंगे। ये चीज़ यहाँ दोबारा लिख दो, इसको A बना दो। तो 42 बराबर इसको यहाँ पे यहाँ ले आओ, तो 35 × 1 प्लस कितना बचा? 7। यानी ये नया रिमाइंडर फिर से आ गया, ये फिर से B हो गया और ये A हो गया,
और ये नया क्यू हो गया। हर बार उसी फॉर्म में लिखना है। कब तक करते जाना है? जब तक कि लास्ट में हमें ज़ीरो ना मिल जाए। तो लास्ट में ज़ीरो जब मिलेगा तो क्या आएगा बताओ? तो फिर से लिखते हैं 35 इक्वल्स टू 7 5 + 0। जहाँ रिमाइंडर ज़ीरो आया हमको HCF मिल चुका है। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम जब बार बार यूज़ करते हैं तब तक जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए, इस प्रोसेस को, इस तरीके को एल्गोरिथम या कंप्यूटिंग का मेथड कहते हैं। सो एल्गोरिथम और लेमा में कोई फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा। लेमा एक स्टेटमेंट हो गया, एल्गोरिथम उसको काम करने का मेथड हो गया। हम उसी चीज़ को बार बार करेंगे जब तक कि फाइनली रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। इस प्रोसेस को हम लोग जो है एल्गोरिथम का नाम दे रहे हैं। आपको पता है कि आज की डेट में ये एल्गोरिथम लिख के आप कंप्यूटर को दे देते हो, आपकी जगह कंप्यूटर बता देता है ये रिज़ल्ट। आपने 3 बार किया, 1 बार 2 बार 3 बार किया, आपका रिज़ल्ट आ गया। अब 300 बार करना है, 3 मिलियन टाइम्स करना है तो हम नहीं कर सकते। तो पहले नंबर्स में छोटे छोटे नंबर्स की डिस्कवरी हुई तो ह्यूमन ने कर लिया। अब हमारे नंबर बीच के बाहर जा रहे हैं तो कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ रही है, फिर सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। आपको पता है अभी कि जो कोरोना वायरस है, इसकी जो मेडिसिन है, इसको यूएस में अमेरिकन सुपर कंप्यूटर्स ने कर लिया। यानी उनकी जो कंप्यूटिंग स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि जैसे उन्होंने बोला है कि जो हाईएस्ट कैपेसिटी का जो हमारे पास इस समय लैपटॉप है, ऐसे 10 लाख लोगों को, 1 मिलियन लोगों को एक साथ एक के बाद एक काम पे लगा दो। एक काम को 10 लाख लोगों में बांट दो, वो भी वैसे जो टॉप क्लास के लैपटॉप जैसे तेज़ हों, उतने लोगों का काम वो सेकंड्स में कर देता है। यानी जब बड़े डेटा हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स को ऑपरेट करना है तो इंसानों की जगह कंप्यूटर नहीं ले ली। तो एक तरीके से ये हमने ऐसे एरो बना दिया बस दिखावटी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक मेथड हो गया। तो मैं जल्दी से आपको आज जो भी बात हुई है क्विकली रिवाइज़ कर देता हूँ। अभी मुझे पता भी नहीं कि आपको कितना समझ आ रहा है, मेरी बात कहाँ तक कैसे पहुँच रही है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ कि धीमे बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम है हमारा इस तरह का इंटरेक्शन, तो एक फ़ीडबैक के तौर पे मैंने आपसे ये प्रोसेस आज शुरू की कि हम लोग इस तरह से आगे बढ़ें तो कितना फ़ायदा आपको हो सकता है। आज कोई बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की है, काम ज़्यादा दिख रहा है, बट मैं एक बारी अपनी पूरी बात जल्दी से रिवाइज़ करता हूँ। ये मैंने एग्ज़ाम्पल भी जानबूझ के NCERT का लिखा कि आपको लिखने का चक्कर ना रहे, सिर्फ सीखने की बात रहे। तो मैंने आपसे बताया कि यूक्लिड जैसे व्यक्ति ने, यानी आज से 2500 साल पहले एक आदमी ने नंबर्स के साथ काम किया, और वो दरअसल यूक्लिड साहब तो मैथमेटिक्स के यानी नंबर्स के आदमी भी नहीं थे, वो तो ज्योमेट्री के पर्सन थे। नंबर्स या अलजेब्रा की बात तो भी आप पढ़ोगे, NCERT में एक जगह मेंशन किया गया है कि अरब में इसको अरेबियन लोगों ने किया प्रोग्राम, या जो फार्मूले की बात हम लोग करते हैं जिसको एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो सिंपल काउंटिंग के थ्रू सारा काम कर लिया। तो आपको कॉन्फिडेंस ये रखना है कि जब यूक्लिड ने 2000 साल पहले काउंटिंग को एक सिंपल फार्मूले में कन्वर्ट किया तो हम उनका फार्मूला समझ तो सकते ही हैं, इतना टफ तो हो नहीं सकता। तो यूक्लिड साहब ने सिंपल सी एक बात की कि दुनिया का कोई भी नंबर हम लेंगे तो वो नंबर या तो 2 का मल्टीपल होगा या फिर उस 2 के मल्टीपल में 1 बचेगा, यानी कि या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर उसको हम 3 के मल्टीपल में लिखेंगे तो या तो 3 का ही मल्टीपल होगा, 3 का ही मल्टीपल होगा, मैं मल्टीपल को क्यों लिख दे रहा हूँ, या फिर कुछ भी नहीं बचेगा, 3 का मल्टीपल होगा, या फिर 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। चेक कर लो, 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है, कुछ भी नहीं बचता है। 4 जो है 3 के मल्टीपल में 1 बचाता है। 5 3 के मल्टीपल में 2 बचाता है। 6 3 के मल्टीपल से फिर कट जाता है। तो यानी 3 में लिखा तो ऐसे, 2 में लिखा तो ऐसे, 4 में लिखते हैं 1 को तो 4 का मल्टीपल होगा, या 4 के मल्टीपल में 1 होगा, या 4 के मल्टीपल में 2 होगा, या 4 के मल्टीपल में 3 होगा। अब ऐसे ही सारे नंबर्स के लिए जब हमने काम किया तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा आ गया कि भाई जो A है दुनिया का कोई भी नंबर, उसको हम किसी दूसरे नंबर यानी B के मल्टीपल में लिखेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा उसके बाद या तो कुछ भी नहीं बचेगा या कुछ बचेगा। तो जो बचेगा उसको रिमाइंडर बोलेंगे, जिससे डिवाइड किया डिवाइजर हो गया, जिसको डिवाइड किया डिविडेंड हो गया,
जितने बार डिवाइड हुआ वो क्वोशेंट हो गया। तो ये रिमाइंडर पे शर्त है कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो कुछ भी नहीं बचेगा, इक्वल 0 है, या 0 से बड़ा तो होगा लेकिन इस b डिवाइड करने वाले 4 से एक छोटा होगा या 3 से छोटा होगा, तो जो b जिससे डिवाइड किया उससे छोटा होगा। इस स्टेटमेंट को ही बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इस लेमा को हम जब बार बार यूज़ करते हैं तब तक जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो इस केस में जो लास्ट डिविज़र बचता है वो 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी HCF निकालने की टेक्निक है। और कितना भी बड़ा नंबर हो हम इस टेक्निक से HCF निकाल सकते हैं। नंबर्स के बड़े होने में या ज़्यादा बड़े नंबर्स में या ज़्यादा डिफरेंस वाले नंबर्स में हो सकता है कि आपको प्रोसेस बार बार करनी पड़े, तो आ तो जाएगा ही चाहे प्रोसेस बहुत बार क्यों ना करनी पड़े। तो ये एक छोटा सा आइडिया है। आप क्वेश्चंस करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, या तो उनमें आपसे ये कहा गया होगा कि इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है इस फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसा बोला जाएगा, या फिर आपसे ऐसा कहा जा रहा होगा कि इसकी मदद से आप HCF निकाल लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि जो यूक्लिड साहब हैं वो तो मैथमेटिक्स में नंबर के आदमी तो नहीं माने जाते हैं, शायद वो ज्योमेट्री के आदमी हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री बड़ी मशहूर है। तो आओ जो हमने सीखा है और जो HCF की मैंने बात की है उस HCF का एक और अच्छा तरीका लास्ट 5 मिनट में हम लोग सीख लेते हैं, और ये एक एक्सरसाइज के तौर पे आप घर पे करिएगा, ठीक है, अच्छा लगना चाहिए तुम्हें। तो जैसे कह रहे हैं कि 12 और 18 12 और 18 का HCF चाहिए, 12 और 18 का HCF चाहिए। मतलब आपके घर में एक 12 फीट की दीवार है और एक 18 फीट की दीवार है। मतलब दीवार क्या, एक ही दीवार जो है वो उसका डायमेंशन जो है 12 बाई 18 है, और आप उसमें बहुत अच्छी टाइल्स लगाना चाहते हैं। तो टाइल्स स्क्वायर शेप की हैं तो अच्छी लगेंगी, और वरना थोड़ा सा मामला बिगड़ जाएगा। तो जो टाइल्स हैं हमको स्क्वायर शेप की लगानी है, तो एक तरीका तो ये है कि 18 बाई 12 की दीवार है, ये जो 18 बाई 12 की दीवार है ये 18 है और ये 12 है, तो इसमें 18 बाई 12 का एरिया निकाल लो, तो ये आ गया 260। अब इसमें एक स्क्वायर फीट की अगर हम टाइल्स लगा लें तो 216 हमको टाइल्स लगानी पड़ेंगी, जो कि बहुत खर्चीला काम हो जाएगा और शायद लुक भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो उस ज़माने में सबसे अच्छी डिज़ाइन बनाने का तरीका यूक्लिड के पास शायद रहा होगा। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इस 18 बाई 12 में सबसे कम टाइल्स किस साइज़ की लगेंगी और कितनी लगेंगी मैं बताता हूँ। तो 18 बाई 12 का एक दीवार ले ली हम लोगों ने, तो 18 ज़रा ठीक से मेज़र करना पड़ेगा। ये काम आप खुद करेंगे, एक A4 साइज़ का पेपर ले लीजिए और एक्सरसाइज करिए, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो ये 18 है और ये 12 है, ठीक। ये 18 बाई 12 का एक रेक्टेंगल है, और ये 18 बाई 12 में जो HCF हमने निकाला था ये कितना आया था, अभी हम लोगों ने किया था 6 आया था शायद। तो ज़रा सीखते हैं 6 का क्या मतलब है यार। जैसे उन्होंने कहा जो 18 बाई 12 में आप 18 को कैसे लिखते हो, 18 बराबर 12 इंटू 1 प्लस 6, 18 बराबर 12 इंटू 1 प्लस 6। मतलब ये है कि जो 18 12 में जो छोटी वाली डायमेंशन है, इस 12 के हिसाब से यहाँ से 12 और ले लो, और 12 बाई 12 का एक स्क्वायर यहाँ से कट कर देते हैं। तो देखो ये 12 बाई 12 का एक स्क्वायर यहाँ से निकाल दिया मैंने। तो फर्स्ट डिवीज़न मतलब इतना पार्ट निकाल दो। तो एक पेपर लेके 18 बाई 12 को उसमें 12 बाई 12 फाड़ के अलग कर दो। अब बताओ ये कितना बचा, ये बचा आपका, ये 18 बाई 12 में ये 12 इधर चला गया, 12 इधर चला गया, इधर कितना रह गया 6, और ये कितना है, ये भी 12 है, तो ये 6, तो एक स्क्वायर और निकाल लो 6 का। तो ये लो जी 6 का एक स्क्वायर ये और आ गया, ठीक। तो यानी ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो जो बचा वो भी कितना हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, यानी जो बचा वो भी दरअसल यही वाला स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो सबसे कम साइज़ की टाइल्स लेंगे आप वो 6 बाई 6 की लेंगे, और उस 6 बाई 6 की टाइल से आप बनाएंगे तो हर जगह स्क्वायर ही स्क्वायर नज़र आएंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ और नहीं हो गया, बल्कि सबसे छोटे साइज का। मुझे लग रहा है कि दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। थैंक यू।
चलो डेली लिमिट हमारी क्रॉस हो रही है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। थैंक यू। आप लोग बच्चों तरफ फीडबैक और शेयर करिए मेरे साथ। हाँ हाँ कर दे।